अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशीर खबरनामा है बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील रामबनस मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज पार्टी सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद तो दोमो लीडर अलाव वर्करन हिंद बड़ तदाद शिरकत कर अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव तम गन जिलस मज कांग्रेस पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूख पार्टी मज शामिल सपदन तत गुलाम नबी आज़ाद अत मौके पे वोनमुत असम्बली इंतखाबन ब्रो पज मरकजी सरकार रियासती दर्ज बहाल करने हवाल कदम तुलन युत जन लूकन मज पद सपजम मायूसी दूर करने हम तुम्हारे साथ हैं आजाद साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं आजाद साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद आजाद साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं आजाद साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं आजाद साहब आगे बढ़ो। हमारी तो मांग है और क्योंकि ऑल पार्टीज मीटिंग से पहले ही जब हमने कई दफ़ा तकरीबन 7-8 दफ़ा 2.5 सालों में कश्मीर पर बहस के लिए मैंने दरख्वास्त करी और हुई अलाउ की चेयरमैन साहब ने और उसमें पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने बताया कि हम इलेक्शन भी करेंगे स्टेटहुड भी देंगे। फिर उसके बाद इसी अगस्त में जब प्राइम मिनिस्टर ने सभी पार्टी के लीडरों की मीटिंग बुलाई दिल्ली में उसमें उन्होंने फिर दोनों चीज़ें कहा कि हम मानेंगे। अब हम कहते हैं मानने का मतलब यह है कि जल्दी दे दो, जल्दी इलेक्शन कराओ। हालांकि हमारी मांग थी कि डिलिमिटेशन जो हो वो बाद में हो जाएगी इलेक्शन के बाद स्टेटहुड देने के बाद, लेकिन उन्होंने वो माना नहीं। बहरहाल अब 1.5 साल उसमें लगाया उन्होंने डिलिमिटेशन में। अब फौरी तौर पर उसकी वो रिपोर्ट पेश करनी चाहिए और उसमें वो जो मांगना चाहिए उन्हें लोगों से कि भाई जिसको भी अपने सुझाव देने हैं और फाइनल रिपोर्ट 1-2 महीने में देनी चाहिए ताकि ये फंड खत्म हो जाए तो स्टेटहुड अनाउंस करके फिर इलेक्शन करें। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर जराये इबलाग सत वोनमुत कोरोना वायरसुक नो वेरिएंट नजर तल थवित नेब्र पे इन वल लूकन हुंद RT-PCR टेस्ट लाजमी करार दिन आमुत युत जन दोयमन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने। देखिए ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया WHO ने। उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पर जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनका RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है और जब तक RT-PCR उनकी रिपोर्ट नहीं आएगी दे विल बी अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन। ये SOP है। वेरिएंट कोई भी हो, चाहे वो अल्फा, बीटा, डेल्टा, लैम्डा, ठीक है, और अब ओमिक्रॉन भी आ गया, कोई भी वेरिएंट हो, हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारी जो अप्रोच है वो वही है। जो मूल मंत्र है, जो फंडामेंटल्स है वो चेंज नहीं होते। हमें मास्क पहनना है, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी है। वही चीज़ें हैं। मैं बिना दोहराए आपके ज़रिए सभी से अपील करना चाहता हूं कि SOPs का स्ट्रिक्टली पालन करें। बहुत आसान सी बात हो गई है कहना अब SOPs या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सब कैब कहते हुए चलते हैं, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली रिलीजियसली फॉलो करने की ज़रूरत है। टूरिज्म सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी चलती रहेंगी, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ये जारी और सारी रहेंगी। और जितने टूरिस्ट हैं जिन्होंने अपनी आइटनरी बनाई है वो एज पर अपनी आइटनरी उनका स्वागत हम करते हैं यहाँ कश्मीर में, श्रीनगर में, और हम उनको पूरा फैसिलिटेट करेंगे, किसी किस्म की दिक्कत नहीं आने देंगे। जो SOPs हैं उसका पालन। टाउन हाल त्रालस मज आज जायज मीटिंग हुंद सांझ कर आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवोम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल तो दोयमन महकमन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे मुख्तलिफ स्कीमन हिंज अमल आवरी हवाले कथन दल दिन आव तत जिला तरक्याती कमिश्नर वोनमुत मीटिंग दौरान लूकन दरपेश मुश्किलन हवाल कथन दल दिन आमुत। यथ दौरान अफसरन हिदायत दिन आई तम गन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने हवाले संजीदा कदम तुलन युत जन लूकन वंद कालस दौरान मजीद मुश्किल वेतरिंग पेन।
जो आज हमारा रिव्यू यहाँ रखा था, इसमें तीनों ब्लॉक्स का हमने रिव्यू किया है। डाटसरा हो गया, त्राल हो गया, आरिपल हो गया, इसमें रूरल डेवलपमेंट के जितने भी थे। बाकी जो मेनली हमारा ये था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हमारी कितनी इंप्लीमेंट हो रही हैं, किस तरीके से 100 लेवल पे इनको हम सैचुरेट करेंगे, चाहे वो नरेगा हो, चाहे वो PMAY के मकान हो, चाहे वो 14th FC की बात हो, चाहे वो PRI ग्रांट्स हमारी हों, चाहे BDC की हों, DDC की हों, या उसमें दूसरी ग्रांट्स जितनी भी हैं, किस तरीके से इनके ऊपर काम किया जाए। दूसरा ये था कि जो रिव्यू है उसमें कि अभी तक हमारा कितना काम हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, इसके बेसिस पे हमने रिव्यू किया है। लेकिन अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूरल डेवलपमेंट में जो हमारी यहाँ पे प्रोग्रेस जो है, खासकर आरिपल की, त्राल की, डाटसरा की, ये काफ़ी अच्छी है। उसके बाद PRI ग्रांट्स में भी हमारी प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी अच्छी है। बाकी जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनमें काफ़ी हमारी प्रोग्रेस जो हो रही है वो अप टू द मार्क है। और जो कुछ कमी कोताही जो भी है वो आने वाले 15 डेज या 20 डेज में हम उसको रेक्टिफाई करके इंश्योर करेंगे कि 100% जो है वो यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो है वो बेनिफिट मिला जाए। हालांकि हमने हर पंचायत में, हर विलेज में एक एक वाटर बॉडी को प्रिजर्व किया है, लेकिन अगर फिर भी कोई एनक्रोचमेंट उसमें है तो उसको फौरी तौर पे जो है वो ADC साहब जो है वो तहसीलदार को सुपरवाइज करके उसको जो है इंश्योर। रेस्ट हाउस कुलगामिस मज आज महकमे हार्टिकल्चर तरफ जानकारी प्रोग्राम सांस कर आमुत यथ मज डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद तो महकम के दोमियों अफसरों तो माहिरों अलाव मुकामी जमींदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये हाई डेंसिटी प्लांटेशनस हवाले तकरीब मज मौजूद लूकन जान फराम करना आय। तत बागबानी हिंद कया जदीद आलात जमींदारन मज बगरन आमद। यल जन एजाज अहमदन अत मौके पे वोन हाई डेंसिटी स्कीम हवाले रोज जानकारी प्रोग्रामन हुंद सांस ब्रोह कुन जारी युद्ध जन मुकामी बाग वालन ज्यादा खोत ज्यादा फायदे वात। स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बड़े कंसर्न है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स में। उसमें हम ये सिलसिला है हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में किया, कुलगाम में भी आज हो रहा है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आने वाले टाइम में होगा। इसका हम 50% सपोर्ट, 50% इंसेंटिव गवर्नमेंट देती है। ग्रोवर्स को आना चाहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट अफसर से मिलना चाहिए, अपने हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर से मिलना चाहिए, दिक्कत आती है हमसे मिलना चाहिए और इसको अपनाना चाहिए। अब हमने वो जो ट्रेडिशनल है या दूसरी चीज़ें उसको बोलना है और नया जो आपका मॉडिफाइड हाई डेंसिटी है उसको अपना के आप ज़्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। पहले दूसरे साल से भी आपको फल आता है और 4 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन आती है। उसको मैं रिकमेंड करता हूँ, एज HOD में रिकमेंड करता हूँ और मैं सलाह देता हूँ ज़मींदार भाइयों को कि इसको अपनाइए। महकमे सयाहत तरफ आज वेरीनाग फेस्टिवल सांस करना आमुत यथ दौरान आज वेरनागस मज तकरीब मुनक़द सपज। यथ मज महकमे सयाहत के जिम्मेदारों, जिले इंतजामिया, अनंतनाग तो सयाहत सहित वाबस्त लूकों अलाव मुकामी फनकारों तो आम लूकों शिरकत कर। अत मौके पे ये फनकारों तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आय। तत नाज़िम सयाहतन वोनमुत यन प्रोग्रामन हिंद सांस कर मकसद ज्यादा खोत ज्यादा लूक करन यमन सयाहती जायन हुंद सैर युद्ध जन सयाहत सहित वाबस्त लूकन आन चोर जेनुक मौका फराहम सपदे। जो यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं टूरिज्म के हवाले से, उनको बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद मिशन यूथ काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि जब जितना टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ेगा उतना ही यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के टूरिज्म के लिए और यहाँ के स्टेक होल्डर्स के रोज़गार के साधन बढ़ जाएंगे, रोज़गार की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगे। और मैं अपील करता हूँ कि जो यहाँ हमारा यूथ है वो सामने आए, टूरिज्म के साथ मिल करके वेरीनाग को एक बड़ी डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट करने की कोशिश करें। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये शुरुआत हो गई है। हमने अभी तक जो है लोलाब में या इसी तरीके से हमने रोलर में, अहरबल में, दोस्मादान में फेस्टिवल्स करे हैं और आने वाले दिनों में, आज जब हम वेरीनाग में फेस्टिवल कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कोकरनाग, आप देखेंगे बाकी जितनी टॉप भी डेस्टिनेशन हैं वहाँ पे इस तरीके के फेस्टिवल्स होंगे ताकि हमारा यूथ और टूरिज्म डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल करके के इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं और जो अभी तक हम टूरिज्म के हवाले से कामयाबी देख रहे हैं इसको और भी 4 चांद लगाने के लिए एक साथ मिल करके हम काम करें। मैं आपको भरोसा देता हूँ
बाकी जो हमारा टूर ट्रेवल है वो बहुत काबिल है, वो बहुत कमिटेड है, उन्होंने हमें साथ दिया है, आगे भी साथ देंगे। और जितनी और भी डेस्टिनेशन हमारी है वहाँ पे आने वाले दिनों में और आने वाले सीज़न में बेस्ट टूरिज्म सीज़न को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज वेरीनाग बहुत जो खूबसूरत एरिया है उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग ने कोलैबोरेशन में एक कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवाया। जो यहाँ की स्पेशलिटीज़ हैं, जो यहाँ की हमारी स्पेशल खूबसूरत प्लेसेस हैं, उनको वर्ल्ड मैप पर लाने की कोशिश की गई। और ख़ास तौर पे आप जानते हैं वेरीनाग को एंट्री गेटवे टू कश्मीर, तो उस चीज़ को देखते हुए जो यहाँ पर क्या खूबसूरती है लोगों तक मैसेज कन्वे करवाया गया। सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं उनके बारे में बताया गया। आप सबके माध्यम से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो आज के फेस्टिवल के बारे में हम चाहते हैं कि दूर दूर तक न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि देश विदेश भर में भी इसकी बात पहुंचाई जाए, ताकि जो भी टूरिस्ट सेक्टर से पहलगाम कोकरनाग घूमने आता है अनंतनाग में, वो डोरू वेरीनाग भी ज़रूर देख कर जाए। यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत चश्मे हैं और जो हमारा वेरीनाग का गार्डन है वो वर्ल्ड फेमस गार्डन है। तो आप इसका हमारी जो मुहिम है इसका हिस्सा बने। और शुक्रिया सर। जो भी आप अभी डायरेक्टर साहब से मेरी बात भी हो गई है इस बारे में, बहुत जल्दी कोकरनाग में बहुत खूबसूरत कार्यक्रम करने वाले हैं, ताकि कोकरनाग की भी जो डेस्टिनेशन है, जो हमारे स्प्रिंग्स हैं, उसको भी एक नेशनल मैप पर लाया जाए। और आप जरूर आज के कार्यक्रम की बात बाहर रखें, ताकि टूरिस्ट इस एरिया को अगर अनंतनाग आए तो वेरीनाग जरूर। बटवीना गांधरबलस में आज महकमे तलीम तरफ एनरोलमेंट ड्राइव हवाले तकरीबी इंसान कर आमुत यथ मज महकमे तलीम हिंदो जिम्मेदारों वस्तादों तलब इल्मो तो वालदेनो शिरकत कर। अत मौके पे वालदेन पे जोर दिन आव तम गन बच्चन हुंद दाखिल गवर्नमेंट स्कूलन मज करें। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत गवर्नमेंट स्कूलन मज काबिल वस्ताद तैनात आसनस अलाव तलब इल्मन मयारी तलीम फराहम करने तो वालदेन पज बच्चन हुंद दाखिल गवर्नमेंट स्कूलन मज करनस तरजीह दिन। नहीं ये इकबाल ना उम्मीद अपनी कल हम यहाँ आए, दौरा किया। इट वॉज बेसिकली ए पार्ट ऑफ द मेगा एनरोलमेंट ड्राइव। इसका मकसद यही है कि जो हमारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है या जो नए एनरोलमेंट्स है, जो अभी तक स्कूल नहीं गए हैं, जिनको हम प्री प्राइमरी में लाना चाहते हैं, इनको एनरोल करने के लिए ये एक मेगा ड्राइव थी। तो ये हर ज़िले में चल रही है। गांधरबल भी बड़े शौक ज़ौक़ से चल रही है। मैं यहाँ के टीचर हजरात और सारे टीचर हजरात का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि दे हैव पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट्स इस एनरोलमेंट ड्राइव को कामयाब बनाने के लिए एंड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। मैं यहाँ के पेरेंट्स का भी बहुत मशकूर हूँ कि दे हैव रिपोज ट्रस्ट इन अस एंड वी विल कम टू देयर एक्सपेक्टेशन एंड विल बी एबल टू शेप द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन। वी हैव स्टार्टेड द ड्राइव फ्रॉम आवर ओन, जो हमारे अपने बच्चे हैं। पुलवामा में सबसे पहले उन टीचर हजरात ने अपने बच्चे लाए, कुलगाम में बच्चे लाए, एंड दिस वेव, ये एक वेव है और एक इनिशिएशन है, ये शुरू हो गई है। एंड इट विल रातों रात सारी चीज़ें नहीं होती हैं, इट हैज स्टार्टेड एंड वी विल कैरी फॉरवर्ड। यपर बहानलिस मज आज महकमे तलीम तरफ एनरोलमेंट ड्राइवस हवाले तकरीबी इंसान कर आमुत यथ मज महकमे तलीम हिंदो जिम्मेदारों वस्तादों तलब इल्मो तो वालदेनो शिरकत कर। अत मौके पे वालदेन पे जोर दिन आव तम गन बच्चन हुंद दाखिल गवर्नमेंट स्कूलन मज करनस तरजीह दिन। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ये गवर्नमेंट स्कूलन मज बच्चन मयारी तलीम फराहम कर तत कई स्कीम त मुतारिफ करना आमत यम तलब इल्मन सठई फायदे वातन। बताते चलूँ, जो हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, हमारे वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, हमारे रिस्पेक्टेड सीओ साहब, उनके आदेश पर जिस तरह से हमारे पूरे यूटी में जो ये एनरोलमेंट ड्राइव चल रहा है, उसी की एक कड़ी है कि आज हम यहाँ पर जो हमारा क्लस्टर हिंजाल है उसी का एक ये स्कूल है,
UPS जो तांत्रेपुरा है, उस सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए कि यहाँ पर हम एनरोलमेंट ड्राइव चलाएं। नई जितने भी बच्चे हमारे पास हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं या जो हमारे न्यू एडमिशन्स हैं, जो भी काज ऑफ ड्रॉप आउट है, जो भी काज ऑफ ड्रॉप आउट है, चाहे वो हमारे लड़कियां हैं लड़के हैं, उनको कौन सा मैकेनिज्म हम डेवलप करेंगे, उन कौन से कारण रहे हैं कि वो किस वजह से हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं आ सके, उसी के वही लेके आज हम यहाँ पर आए ताकि हम एक अच्छा सा एक एनरोलमेंट ड्राइव करें। यहाँ पर जो भी हमारे नए एडमिशन हैं, ड्रॉप आउट्स हैं, उनको आज हम स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में ला रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि गवर्नमेंट स्कूलों में इतनी फैसिलिटी है। वारपुर सोपर के लोको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन चनाब व्यथ तो बिजली हज यत गई किन कया मुश्किल वेतरन पेवान तमे हवाले कया फिर हुकामन जोन इलाकस कुन फिर आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमद। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमद इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले तो बिजली निज़ाम दुरुस्त करने हवाले गसन संजीद कदम तुलन yin युत जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने yin। वारपुर गाम पे सिविल सोसाइटी काम कर मेन वनस प्रॉब्लम बिजली हुंद बी चनाब चनाबस मज पाइप लाइन सेंक्शन गम सह जूनस मज सेंक्शन गम तथ पोस तमत तम खर गई एग्जामस 12 तम वन जून पे वन तम 15 दह वयुक तान मगर काम गई सह कह तथ हेडस पोस तमत सह बिल्कुल तमन काम करें तथ तमन बी कर मगर अत मज सठा परेशान कि एग्जामस अगर पोस हेडस आमत सह क्या काम कर एग्जामस कर अपील कर SES अपील तुम सत 12 मीटिंग कर मगर तुम कर वाद वफा कह वर्ड दो सह आनो वह पूर कर यह कर मेहरबानी कर ये दिसंबरस मज कर कम्प्लीट पाइप लाइन तिज पे वंद इन वोल वंदस मज ग ज्यादा दिक्कत पे हे ज्यादा मतलब अजकिस 21st सेंचुरी मज पे जन सान रेडन मज आब साफ आब ज्यादा प्रॉब्लम वो गवर्नमेंटस ये मुतालबह करान नो सह पाइप लाइन तमो तम खर तमो पोस वागुजार कर्मित मगर कम कम पेंडिंग लिहाजा कर अगर तक जल्दी गसे तो गसान मुश्किलात दूर पावर तम वन शेड्यूल कहें यी कुछ सात घंटस कुछ सात अदिस घंटस कुछ सात कह 24 घंटन बे गामस मज LT तार खराब पोल अगर कुछ सात गिरन तो बड़ जान माली नुकसान तो जानी नुकसान। वहापुर बडगाम के लोको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावनस हवाले हेल्थ सेंटर बाबत इमारत तमीर करनस हवाले कया वरी ब्रोह काम शुरू करना आई ताहम छना आज तान इमारत मुकम्मल करना आमद यमकिन मुकामी लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन जोन दिन युन युत जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने yin। जनाब रिक्वेस्ट इस तरह है कि ये 2017-18 में ये बिल्डिंग के इसके लिए काम शुरू हो गया था। अब उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट की ये नए मॉडल पे NTPCH यानी कि न्यू टाइप ऑफ दिस पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो कह रहे थे कि ये जो यहाँ है तो इसको हम शिफ्ट करके वहाँ को 5-10 बेड वाला हॉस्पिटल बना देंगे। गवर्नमेंट ने इस पर पैसा भी लगाया है लेकिन छोड़ दिया बीच में, 4 साल से वहाँ कोई नहीं है। अब हमारे NTPC को शिफ्ट करने के बजाय यहाँ की सोसाइटी को ये प्रॉब्लम हो गया है कि ये एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए ये जगह इस्तेमाल हो रही है। मैंने इस बारे में 2-3 बार डायरेक्टर हेल्थ से भी मैं मिला, उस एजेंसी भी मिला जिन्होंने ये बनाया। उन्होंने कहा कि हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि इस तरह 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया और वागुजार को ताकि इसको बना देंगे। मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्द मुमकिन हो सके इस बिल्डिंग को फाइनलाइज करके और इस NTPC को वहां शिफ्ट किया जाए और लेटेस्ट जो मशीनरी है, लैब है वगैरह तो वहां। ब्रिटनी अशबल अनंतनाग के लोको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज नस्ब करना आमद बिजली ट्रांसफार्मर प्रेथ विज खराब सपदन किन आम लूक मुश्किल मज हेन आई तो शहर पर करने बापत मुकामी लूको तरफ वर्कशॉप वालन कसीर रकम दिन ताहम महकमे बिजली हिंदो जिम्मेदारों तरफ अत कुन कह जोन दिन आमुत।
مقامی لوکو طرف LG انتظامیہ مانگ کرنا آمد متعلق محکمہ ذمہ تو اہلکار گھن جواب دہ بنانے ین یت زن عام لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. یہ ہمارا بہت سالوں سے ایک مسئلہ ہے جو 250 کے ہمارا یہ ٹرانسفارمر برنٹی بٹپورہ سے انسٹال کیا PDD نے. یہ بیڈلی ڈیمیج ٹرانسفارمر ہے. اس کے لیے جو کنسرن کوارٹرس آتے ہیں ایگزن صاحب جو ورکشاپ ہم اس کو ریپیئر کرنے کے لیے لیتے ہیں وہاں سے ہمیں چیٹنگ کرتے ہیں. لگ بھگ اب تک 1 سال میں ہم نے 1 لاکھ روپیہ خرچہ لگایا اس کی رینوویشن پہ, مگر پھر بھی رینوویشن کے نام پہ جو کنسرن PDD ورکشاپ آتا ہے وہاں ایگزن صاحب کے آفس گلشن آباد KP روڈ پہ وہ جنرل پبلک کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں رینوویشن کے نام پہ. مجھے لگ رہا ہے وہاں پہ ایک مافیا بہت بڑا سکینڈل چل رہا ہے. ایک بزنس بنا دیا ہے انہوں نے وہاں پہ رینوویشن کے نام پہ. کل شام کو ہم نے ٹرانسفارمر لگا دیا یہاں پہ 7,000 روپیہ لگا دیا ہم نے. کل 5 منٹ میں یہ ٹرانسفارمر ختم ہو گیا. بالکل. اب ہم جو کنسرن کوارٹر AEE ڈورو آتا ہے اس کی نوٹس میں بھی بار بار ہم نے یہ مسئلہ لا دیا مگر وہ جو PDD ایڈمنسٹریشن ہے ٹاپ ایڈمنسٹریشن وہ ٹچ سے مس نہیں ہو رہی ہے. ڈیمانڈ ہے یہ جو بیڈلی ڈیمیج ٹرانسفارمر ہے اس کے لیے ہمیں نیا سیل ٹرانسفارمر چاہیے. یہ لاش ہمیں کسی بھی حال میں نہیں چاہیے یہاں پہ. تہد سٹھا شکر گزار تھی آو یوتھ اچھا مسئلہ یہ مچہ ہند اس گئی 15 دہ یھ مچہ یھ پرسانا کہین وی لگ رات 7,000 روپیہ لگت کال ون یہ بٹ بی تھی ورنو اس کیا کورن اچھا یہ بسکندار خدا را اس یور بجلی ول تور سہ گۄڈٕ دِیو رۄپیَس 3,000 تہٕ رۄپیَس 2,000 کالہٕ نِیَکھ یَتھ لاگنَس رۄپیَس 3,000 7,000 رۄپیہِ لٔگِس ہوت تُہۍ ؤنۍتو سانہِ حق گوٚو کیٛاہ کال لوٚگ یہِ چھُ بِہِتھ تُہۍ دیٖتو اَتھ پانہٕ نظر تُہۍ وٕچھِو حالات کیٛاہ چھِ یہِ چھُ سون سورُے یَتھ پبلِک سانہِ یہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ ییٚکیٛاہ ییٚتھَس بِہِتھ اَتھ چھُنہٕ شمع گاشہِ چھِ أسۍ کالہٕ بَتہٕ کھٮ۪وان سٲنۍ ڈِمانٛڈ چھِ یہِ کٔرِو تُہۍ بلاے دفعہ تہٕ نوٚو ؤنۍتو اَسہِ اگر نہٕ نوٚو تیٚلہِ دیٖتو اَسہِ ییٚتہِ نظر چھِ کیٛاہ دٔلیٖل یَتھ. شمالی ہندس پٹن علاقہ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوی بجلی ہز یت گھے حوالہ کئی پھر محکمہ بجلی ہند ذمہ دارن زان فراہم کرنا آئی تاہم چھن محکمہ طرف کان سنجید قدم تلنا آمد یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد علاقہ مز لوکن معقول بجلی فراہم کرنس حوالہ گھن سنجید قدم تلن ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. بجلی سپلائی میں بار بار جو کٹوتی ہوتی ہے بالخصوص پٹن ٹاؤن میں اس اعلان کے بعد جو کہ چیف انجینئر نے مشتہر بھی کیا کہ کٹوتی شیڈول پر منوعاً عمل کیا جائے گا. اس کے برعکس یہاں پر جو پٹن ٹاؤن میں بالخصوص ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے 10 میگا واٹ صلاحیت کا جو ٹرانسفارمر یہاں پر منظور ہو گیا ہے. سنا ہے کہ وہ آئے گا لیکن کب آئے گا اس کا کوئی پتہ نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد یہاں پر جو ہے انسٹال کیا جائے اور ساتھ ہی جو ہمارا یہاں پر ریسیونگ اسٹیشن پٹن ہے وہاں پر جو تارے ہیں وہ جمپرز ہے بہت بوسیدہ ہیں وہ تو اس میں جو ریپیئر ہے وہ کرنا چاہیے اس وقت جب آپ ٹائم ہوگا. کل بھی یہاں پہ جو تھا پاور نہیں تھا تو ہم نے اپروچ کیا پاور والوں سے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ریسیونگ اسٹیشن کا جو جمپر ہے وہ کمزور تھا اس کو ریپیئر کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں فیلڈ سٹاف کو منگوانا پڑا. مودمانہ گزارش ہے کہ قبل اس کے کہ یہاں پر چلے کلان آپشلی شروع ہو جائے یہاں پر جو ٹرانسفارمر ہے 10 میگا واٹ صلاحیت کا اس کو نصب کیا جائے. تو ناظرین ات ست ووت خبر نامہ دیو اجازت خدا سوال.